वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अरोमा। तो दोस्तों चलिए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और कल के सेशन को हमने जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे लेकर चलते हैं। तो कल के सेशन में हमने द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड क्लास 7 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज के सेशन में हमें उसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। ये जितने भी क्वेश्चन है उनको ओरली आंसर करना है। ओरल मीन्स होता है बच्चों बोलकर, है ना, रिटन फॉर्म में नहीं, बोलकर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बताइए कितना इजी सा क्वेश्चन है। हम सबको मालूम है हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, है ना। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में किस तरह के पीकॉक पाए जाते हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है ओनली ब्लू पीकॉक्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में केवल ब्लू पीकॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट डज अ पीकॉक ईट। पीकॉक क्या खाते हैं। पीकॉक ईट्स स्नेक्स, सीड्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स। वो सांप को भी खाते हैं, बीज भी खाते हैं, है ना। प्लांट्स यानी पौधों को भी खाते हैं, फ्रूट्स फल भी खाते हैं, इंसेक्ट्स यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं, फ्रॉग को भी खाते हैं, है ना, मेंढक को भी खा जाते हैं, और साथ ही साथ लिजार्ड यानी छिपकली को भी खा जाते हैं। When does a peacock usually dance? सामान्यतः पीकॉक कब डांस करते हैं। तो बताइए, पीकॉक्स यूजुअली डांस इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में पीकॉक्स जो है डांस करते हैं जब मौसम कैसा होता है, बरसात का मौसम होता है, ठीक है। डू यू लाइक पीकॉक्स। क्या आप पीकॉक्स को पसंद करते हैं। यस आई लाइक देम। तो बिल्कुल हम सभी लोग पीकॉक को पसंद करते हैं। तो आंसर करेंगे यस आई लाइक देम। राइट T for true and F for false statement। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ पीकॉक हैज मल्टी कलर्ड फीदर। पीकॉक के मल्टी कलर्ड पंख होते हैं, यानी उनके पंखों में बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है। तो बिल्कुल ऐसा बुक में बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट, इट हैज़ अ थिक नेक। थिक का मतलब होता है बच्चों मोटा। तो क्या उनका नेक जो है, उनका गर्दन जो है वो मोटा होता है। बिल्कुल नहीं, उनका जो नेक है वो सिलेंडर होता है, यानी कि पतला होता है। तो ये हमारा कैसा हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए इसके आगे है, इट इज़ अ प्लांट ईटिंग बर्ड। ये प्लांट खाने वाले बर्ड है। देखिए ये प्लांट भी खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्नेक भी खाते हैं, लिजार्ड भी खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये केवल प्लांट ईटिंग बर्ड नहीं है। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक। इसके आगे है, द पीहेन इज मोर ब्यूटीफुल दैन द पीकॉक। कहता है कि पीहेन जो है वो पीकॉक से ज़्यादा सुंदर होते हैं। पीहेन मतलब, पीहेन मीन्स फीमेल पीकॉक और पीकॉक मीन्स मेल पीकॉक, ठीक है। तो सुंदर कौन होता है, फीमेल पीकॉक सुंदर होती है या मेल पीकॉक। तो बिल्कुल मेल पीकॉक ज़्यादा सुंदर होते हैं फीमेल पीकॉक से, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए इसके आगे है, द पीकॉक डांसेज व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तब मोर नाचते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है कि बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में मोर नाचते हैं, है ना। तो कैसा हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। जो भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। द बॉडी ऑफ अ पीकॉक इज। पीकॉक का बॉडी किस शेप में होता है, राउंड होता है, ओवल होता है या सिलेंड्रिकल होता है। तो बताया गया है कि जो पीकॉक की बॉडी है वो ओवल शेप की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, द पीकॉक हैज़ अ नेक। पीकॉक का नेक कैसा होता है, थिक होता है, थिन होता है या सिलेंडर होता है। कैसा बताया गया है, तो सिलेंडर होता है, ठीक है। उनका जो नेक है वो सिलेंडर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन व्हाट। इनके जो पंख होते हैं, है ना, इनके जो पंख होते हैं वो मैचलेस मतलब उनका कोई तुलना नहीं हो सकता, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो उनका जो पंख है, प्लम्स मीन्स पंख, वो मैचलेस है, मतलब उनका मैच नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ में, साइज में, शेप में या ब्यूटी में, किस चीज़ में उनका कोई मैच नहीं है, बताइए। तो बिल्कुल ब्यूटी में उनका कोई मैच नहीं है। वो इतने सुंदर होते हैं उनके पंख कि उनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, है ना। वो मैचलेस होते हैं, मतलब उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है।
पिक आउट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है कि लेसन से, जो चैप्टर हमने पढ़ा है वहाँ से वर्ड्स, आप सुटेबल वर्ड्स को ढूंढिए और इस ब्लैंक्स में फिल कीजिए। ठीक, हमारा फर्स्ट है द पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन से पीकॉक पाए जाते हैं? तो ब्लू पीकॉक पाए जाते हैं ना, तो हम इसमें क्या फिल कर देंगे? ब्लू। द ब्लू पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया। चलिए, इसके आगे है द मेल पीकॉक इज मोर देन द पीहेन इन अपीयरेंस। जो मेल पीकॉक होते हैं वो फीमेल पीकॉक से देखने में सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलरफुल, है ना। बहुत ज़्यादा कलरफुल कौन होते हैं? मेल पीकॉक होते हैं, कलरफुल। ठीक है, चलिए। द फीदर्स ऑफ पीकॉक आर यूज्ड इन, पीकॉक्स के जो फीदर होते हैं, पंख होते हैं, उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो डेकोरेशन में किया जाता है। तो इसमें हम फिल कर देंगे डेकोरेशन, डेकोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द पीकॉक लिजार्ड्स एंड फ्रॉक्स। पीकॉक जो है लिजार्ड्स और फ्रॉक्स को क्या करते हैं? डिवोर्स कर जाते हैं, है ना, निगल जाते हैं। तो डिवोर्स का क्या होगा? DEVOURS, है ना। डिवोर्स मतलब निगल जाना। तो पीकॉक लिजार्ड और फ्रॉक्स को निगल जाते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट है द पीकॉक डांसेस इन व्हिच सीजन? इन रेनी सीजन। तो हम क्या फिल कर देंगे? रेनी। आई बात समझ में? तो पीकॉक किस सीजन में डांस करते हैं? रेनी सीजन में डांस करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, है ना। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ पीकॉक। पीकॉक के बारे में आपको बताना है। चलिए, हम देखते हैं इसका आंसर क्या कर सकते हैं। हाँ, द पीकॉक मोर आवर नेशनल बर्ड। द पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है। एंड नोन फॉर इट्स मल्टी कलर्ड फीदर, और ये फेमस है, प्रसिद्ध है अपने मल्टी कलर्ड पंखों के लिए। ठीक है, अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए ये मशहूर है। इट हैज़ एन ओवल शेप्ड बॉडी। इनकी जो बॉडी है वो ओवल शेप की होती है, विथ अ स्मॉल हेड, है ना। इनका सर छोटा सा होता है एंड अ स्लेंडर नेक, और इनकी जो नेक है वो पतली सी स्लेंडर नेक होती है। वी ऑल्सो लव इट्स डांस, और हम इसका डांस भी बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बर्ड्स के बारे में, इस पीकॉक के बारे में हमें बताना था, तो हमने बता दिया कि पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है वो बहुत ही सुंदर है और अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए वो फेमस है ना। इनकी जो बॉडी है वो ओवल शेप की होती है, इनका सर छोटा सा स्लेंडर नेक होता है। हम लोग इसके डांस को भी बहुत पसंद करते हैं। चलिए, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज अ पीकॉक डिफर फ्रॉम अ पीहेन इन अपीयरेंस? कहता है कि जो पीकॉक है वो पीहेन से अलग कैसे होता है देखने में, है ना। मतलब मेल पीकॉक और फीमेल पीकॉक दोनों एक दूसरे से अपीयरेंस में यानी देखने में अलग होते हैं, कैसे? चलिए, द मेल पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन द पीहेन। कहता है कि जो मेल पीकॉक है वो फीमेल पीकॉक से ज़्यादा सुंदर होते हैं। द पीकॉक हैज़ मोर मल्टी कलर्ड फीदर्स, यानी जो मेल पीकॉक होते हैं उनका जो फीदर है, उनका जो पंख है वो ज़्यादा मल्टी कलर्ड होता है, ज़्यादा कलरफुल होता है। किससे? पीहेन से, यानी फीमेल पीकॉक से। ठीक है, मेल पीकॉक का पंख फीमेल पीकॉक के पंखों से ज़्यादा कलरफुल होता है। आई बात समझ में? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक बर्ड्स? क्या आप बर्ड्स पसंद करते हैं, पक्षियों को पसंद करते हैं? व्हाई? क्यों? गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कहता है कि यदि आप बर्ड्स को पसंद करते हैं तो अपने सपोर्ट में कारण बताइए। ठीक है, तो हम आंसर क्या कर देंगे? यस, हाँ, अनडाउटेडली, बेशक। अनडाउटेडली का मतलब होता है बच्चों बेशक। अनडाउटेडली आई लव बर्ड्स, बेशक हम बर्ड्स को प्यार करते हैं। बर्ड्स आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड, कि बर्ड्स जो हैं वो इस दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिएचर में से एक है। इट गिव्स अस जॉय, ये हमें खुशी देते हैं, हैप्पीनेस, है। जब हम बर्ड्स को देखते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है? खुश हो जाता है।
एंड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड इको सिस्टम, और ये हमारे नेचर को बैलेंस रखने में भी रोल प्ले करती हैं, भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बर्ड्स को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके आगे है व्हाई डू यू थिंक दैट द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, है ना। कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आप क्यों सोचते हैं कि पीकॉक ही हमारा नेशनल बर्ड है ना। आखिर पीकॉक ही क्यों, हमारे देश में बहुत सारे बर्ड हैं लेकिन पीकॉक ही हमारा नेशनल बर्ड क्यों है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए, द पीकॉक हैज़ वंडरफुल ब्यूटी, पीकॉक की जो सुंदरता है वो बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अच्छी है। इट्स फीदर्स आर फिल्ड विथ मल्टीपल कलर्स, इनके जो पंख है वो मल्टीपल कलर से भरे होते हैं। लाइकवाइज, बिल्कुल उसी तरह जैसे आवर कंट्री इज़ फिल्ड विथ डाइवर्सिटी, जिस तरह से हमारा देश डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, यानी हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग भरे हुए हैं, उसी तरह इनका जो पंख है वो बहुत सारे रंगों से मिलकर बना है। दैट्स वाई इट इज़ आवर नेशनल बर्ड, और यही कारण है कि ये हमारा नेशनल बर्ड है ना। ये आगे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें करेक्ट करना है, मिस स्पेल्ड वर्ड को करेक्ट करना है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, पीकॉक, तो पीकॉक की स्पेलिंग क्या होती है, PEACOCK, है ना। ये स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग थी और ये हमारा करेक्ट हो गया। चलिए, नेशनल, नेशनल की स्पेलिंग क्या होती है, NATIONAL, गुड। इसके बाद है स्लेंडर, स्लेंडर की स्पेलिंग क्या होती है, स्लेंडर की स्पेलिंग होती है SLENDER, है ना। प्लम, प्लम मीन्स पंख, स्पेलिंग क्या होती है, PLUME, ठीक है। चलिए, इसके बाद है डेकोरेशन, तो डेकोरेशन मीन्स सजावट, डेकोरेशन की स्पेलिंग क्या होती है, DECORATION, ठीक है। पीकॉक मीन्स मोर, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, सिलेंडर मीन्स पतला, प्लम मीन्स पंख और डेकोरेशन मीन्स सजावट। इसके आगे है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। तो वेरियस, वेरियस मीन्स क्या होता है, अनेक, है ना। अब इधर हमें ढूंढना है कॉलम बी में कि कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग अनेक होता है। फंक्शन होगा, नहीं होगा। स्वैलो, एग लाइक, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब भी होता है अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, विभिन्न, है ना। तो वेरियस का क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसके बाद है ओवल, ओवल एक शेप है जो कैसा होता है, अंडाकार होता है, तो ओवल मीन्स एग लाइक। डिवोर, डिवोर मीन्स होता है निगल जाना, ठीक है, और स्वैलो का मतलब भी होता है निगल जाना, तो डिवोर का हो जाएगा स्वैलो। मैचलेस, मैचलेस का मतलब क्या होता है, जिसका किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, यानी इनकम्पेरेबल, ठीक है। अब हमारा एक बच गया सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह यानी फंक्शन, आई बात समझ में। हाँ, इसके आगे है राइट 10 वर्ड्स विद द सफिक्स लेस एज सोन इन द एग्जाम्पल्स। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है ना, जो किसी भी वर्ड के पहले लगता है, प्रीफिक्स और सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। तो जो वर्ड के पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है और जो वर्ड के बाद में लगता है वो सफिक्स होता है, आई बात समझ में। तो चलिए, आज हमें सफिक्स का यूज करना है, और कौन सा सफिक्स, लेस सफिक्स का यूज करके 10 वर्ड लिखने हैं, है ना। जैसे कि बनाया गया है, मैच अलग वर्ड है और लेस हमारा सफिक्स है, इस मैच के साथ इस लेस को ऐड करके बना दिया गया है मैचलेस, है ना। इस यूज के साथ लेस को ऐड करके बना दिया गया यूजलेस, ठीक है। तो यूज एक वर्ड था, इसमें सफिक्स ऐड कर दिया गया लेस, उससे क्या बन गया, यूजलेस ना, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम उसी तरह से वर्ड बनाते हैं। हमारा पहला वर्ड हो जाएगा हेल्प प्लस लेस, क्या बन जाएगा, हेल्पलेस, है ना। हेल्प मीन्स मदद करना, और लेस जब इसमें लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा जिसका कोई मदद करने वाला ना हो, है ना, हेल्पलेस, जिसका कोई मदद करने वाला ना हो।
दूसरा हो जाएगा जॉबलेस, जॉब मीन्स जिसकी जॉब हो, और लेस तो जॉबलेस का मतलब हो गया जिसका कोई जॉब ना हो, कोई काम ना हो। थर्ड हो जाएगा एंडलेस, एंड मीन्स ख़त्म हो जाना, और जब लेस लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया एंडलेस, जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ रेस्टलेस, रेस्ट मीन्स आराम करना, लेकिन जब लेस लग गया इसमें तो क्या हो जाएगा जो कभी आराम ना करता हो। लेस का मतलब होता है निगेटिव, है ना। 5 स्पॉटलेस, स्पॉट मीन्स होता है दाग धब्बा, ठीक है, लेकिन जब स्पॉटलेस हो गया तो क्या हो गया जिसका कोई भी दाग धब्बा नहीं हो। 6 हो जाएगा हमारा पेनलेस, है ना, पेनलेस, पेन मीन्स दर्द, और लेस लग गया तो जिससे कोई दर्द ना हो। 7 फ्रेंडलेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा जिसके कोई मित्र ना हो। 8 क्या हो जाएगा होमलेस, होमलेस जिसका कोई घर ना हो, ठीक है। और इसके बाद 9th क्या हो जाएगा, 9th हम एक और बता देते हैं आपको, फियरलेस जिसे डर ना लगता हो, ठीक है। तो टोटल हमें 10 वर्ड बनाने थे, जिसमें 9 वर्ड बन चुके हैं और एक वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके आगे है हमारे पास कुछ ग्रामर दिए गए हैं, है ना। इसमें आपको समझाना चाह रहा है विथ और विदाउट के बारे में, कि कहाँ पे हम विथ का यूज़ करेंगे और कहाँ पे विदाउट का यूज़ करेंगे। विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक, और विदाउट का मतलब होता है के बिना। आएगा समझ में? तो चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, इसमें आपको विद और विदाउट में पहचानना है कि कौन सा सही है। ही शॉट द इनेमी, उसने अपने शत्रु को मारा, तो क्या हो जाएगा बिना गन के मारा या गन से मारा। विदाउट मीन्स बिना, के बिना, और विथ मीन्स के साथ। तो गन से मारा या बिना गन के मारा, तो बिल्कुल गन से शॉट करेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा विथ अ गन। और डायबिटिक यूजुअली टेक्स टी, जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक उसी को बोला जाता है जिन्हें शुगर हुआ हो, ठीक है। तो जो शुगर पेशेंट होते हैं यूजुअली टेक्स टी, वो सामान्यतः चाय लेते हैं विथ शुगर या विदाउट शुगर। तो जो खुद शुगर पेशेंट हैं वो चाय शुगर के साथ क्यों लेंगे, है ना, बिना शुगर के लेते हैं, यानी बिना चीनी के लेते हैं, तो क्या हो जाएगा विदाउट शुगर, ठीक है। थर्ड, वी राइट, हम लिखते हैं विथ अ पेन और पेंसिल या विदाउट अ पेन और पेंसिल। तो हम कैसे लिखते हैं विथ अ पेन और पेंसिल, है ना, पेन पेंसिल से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा विथ हो जाएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज स्टिक, जो एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी छड़ी को खो दिया है, उसका जो छड़ी है वो भूल गया। ही वेंट ऑन वॉकिंग विथ अ स्टिक और विदाउट अ स्टिक, जब उसकी छड़ी जो है भूल गई तो वो छड़ी के साथ जाएगा या बिना छड़ी के जाएगा, तो बिल्कुल बिना छड़ी के जाएगा। जब भूली गई तो फिर उसके पास छड़ी आएगी कहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वी कैन नॉट कट एन एप्पल, हम एप्पल नहीं काट सकते विथ अ नाइफ, नाइफ से नहीं काट सकते, या विदाउट अ नाइफ, बिना नाइफ के नहीं काट सकते, तो बिल्कुल विदाउट अ नाइफ, है ना, बिना नाइफ के हम एप्पल नहीं काट सकते। द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इनके इन सारे वे विभिन्न रंग और आकार के होते हैं। दे आर ऑफ वेरियस काइंड्स, वेरियस कलर्स, है ना, रंग, वेरियस कलर्स एंड शेप्स, ठीक है। इसके आगे हैं, उनमें से कुछ देखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम, सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस, चलिए देखने में बहुत सुंदर होते हैं। इसके आगे है, मोर उनमें से एक है, दी पीकॉक इज वन ऑफ देम,
वन ऑफ देम। आगे है, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज द नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। अब आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।